प्राप्तं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है कि भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे की जाए और भक्ति करने के लिए जिन नियमों का पालन करना है, और जब तक उन नियमों का पालन नहीं होगा, जब तक वो चीजें आपके जीवन का हिस्सा नहीं होंगी, तो आपको साधक नहीं कहा जाएगा। साधना भक्ति नहीं है आपके जीवन में। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट क्या था? गुरुपाद आश्रय। किसी एक वैष्णव को का आश्रय लेना पड़ेगा, उनको गुरु रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि इनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, इनसे मैं आध्यात्मिक शिक्षा लूंगा, परम तत्व परम सत्य को इनसे जानूंगा। तो नेचुरली गुरु आश्रय लेने से पहले गुरु पे विश्वास होना आवश्यक है, गुरु को देखना आवश्यक है कि भाई ये जैसा शास्त्र कह रहे हैं, जैसे दूसरे हमारे अनुभवी भक्त लोग कह रहे हैं, उसके आधार पर ही तो लिया जाएगा। उसके बाद उनसे कृष्ण दीक्षा और शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, गंभीर रूप से सेवा, लाइटली नहीं। विश्रम्भ्रेण गुरु सेवा, बिल्कुल जैसे भगवान को रिस्पेक्ट दिया जाता है वैसे ही रिस्पेक्ट। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था, साधु वर्तनानुवर्तनम, कि जिस रास्ते पे संत लोग चले हैं, जो रास्ता साधुओं ने भक्तों ने दिखाया है, पहले के आचार्य ने, स्पेशली हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों ने जो रास्ता दिखाया, उसी का हमें पालन करना है। तो आज मैं आपको पांचवा पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, एक एक नोट करते चलो और बहुत गंभीरता से इसको बिल्कुल संभाल के रखना है, और इसको बीच बीच में पढ़ते रहना है और अपने आप को देखते रहना है। शास्त्र जो होते हैं ना, वो एक आईने के समान होते हैं, दिखाते हैं कि हम कैसे हैं। शीशा हमें दिखा देता है हमारी क्या हालत है, अच्छी है बुरी है। तो इससे हमें रेगुलर अपने आप को देखते रहना है। जब गड़बड़ होगी तो उसे ठीक करना है, घबराना नहीं है, बुरा नहीं मानना है। तो पांचवा पॉइंट है सद्धर्म की जिज्ञासा करना, सद्धर्म पृच्छा। तो ये जो हमारा वैष्णव धर्म है, परम सत्य है, इसको जानने के लिए जिनकी बुद्धि अ, बहुत जिज्ञासु है, तो शास्त्र कहते हैं कि जो जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, बड़े प्रयास करते रहते हैं, तो शीघ्र ही उनके सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। सद्धर्मस्या अवबोधया येषाम निबर्धिनो मति अचिरादेव सर्वार्था सिद्ध्यो येषाम भी इप्सिता। यानी कि जो लोग
इसके लिए प्रयास करेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, जानने की चेष्टा करते रहेंगे, तो वो जान जाएँगे। देखो ऐसा होता है कि चीज़ों को सिर्फ़ सुनने से नहीं जाना जाता। चीज़ों को जब हम जानने की चेष्टा करेंगे, जब तक हमारे अंदर से वो जिज्ञासा नहीं होगी, ये चीज़ कैसी है? या इस चीज़ को मैंने अपनाना है, जब तक वो वाली भावना, वो वाली संकल्प नहीं आता है, तब तक चीज़ें की वैल्यू नहीं समझ। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे दवाइयों की दुकान और आप बीमार नहीं हो, तो आप दवाइयाँ दुकान की परवाह नहीं करोगे कि दुकान खुली है कि बंद है, कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन आपको जब किसी, मान लो कोई भयानक प्रॉब्लम हो गई, बहुत दर्द हो रहा है, मान लो पथरी का दर्द हो रहा है और आपको इंजेक्शन चाहिए और दुकान बंद है और सब दुकानें बंद हैं, तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी गंभीर बात है, कितनी वैल्यूएबल होती है वो दवाई। अभी जब पीछे कोरोना हुआ था, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी। तो हर चीज़ की बड़ी कीमत होती है। रोटी की कीमत होती है, जिनको भूख लगती है, जिनको भोजन नहीं मिलता, आपके साथ भी तो हुआ होगा कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आ गई होगी आपके जीवन में भी, कि आपको भूख लगी है लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपको भोजन मिल नहीं रहा है। तब आपको रोटी की कीमत, पानी की कीमत पता लगती है कि नहीं लगती? ऐसा तो अनुभव सबको हुआ होगा। मुझे तो अक्सर इसका अनुभव कई बार हुआ है। तो हर चीज़ की बड़ी कीमत होती है, ऐसे ही माता की, पिता की, जब तक वो होते हैं, तब तक उसकी कीमत पता नहीं चलती। लेकिन जिनके जीवन में मान लो पिताजी नहीं हैं, माताजी नहीं हैं, या तो उसका अनुभव होता है। तो जब हम किसी चीज़ को, आध्यात्मिक चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि इतनी पक्की नहीं होगी, तो तब हम कैसे प्राप्त करेंगे उसे? इसीलिए श्रवण, इसलिए अच्छे भक्तों का संग, नित्य सत्संग, बिना रेगुलर बिना रेगुलर सत्संग के बुद्धि नहीं आती है। आप सोचो कि आज सुन लिया, ये कर लिया, थोड़े दिन फिर छोड़ दिया। हाँ, माया जगत में रहते हैं, माया जगत का काम, माया का मतलब ही होता है हर चीज़ को साफ कर देना, भुला देना। और मंदिर में रहने वाले जो भक्त होते हैं, उनके ऊपर भी माया हावी हो जाती है। तो फिर जो लोग घरों में रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो माया के घर में ही रहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा चीज़ है, रेगुलर सुनना, पूछना और फिर उसको लिख के रखना और फिर उसको बाद में पढ़ते रहना और उसकी चर्चा करते रहना। इसका भी नियम बनाएँगे, क्या-क्या समझ में आया है। चौथा ये नियम है, साधन भक्ति के बारे में ध्यान रखना। साधना भक्ति का मतलब होता है कि शास्त्र की आज्ञा से ज़बरदस्ती मन को लगाना है। इस समय मन लगता नहीं है, हमें लगाना है, ठीक है? ये स्टेज है हमारी, ये बीमारी है हमारी। हमारी बीमारी क्या है, हमारा मन लगता नहीं है, उसको लगाना है। छठा, भोग आदि का त्याग। तो पद्म पुराण में क्या कहा गया है? भोग आदि का त्याग, कृष्ण के प्राप्ति के उद्देश्य, कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य है, तो कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य से हमें अपने भोग विलास का त्याग करना चाहिए। भोग विलास का त्याग। तो श्री कृष्ण के सुख के लिए हमें अपने भोगों का त्याग करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अपने भोगों का त्याग कर देता है,
तो वैकुंठ लोक की संपदा उसका उसकी प्रतीक्षा करती है। वैकुंठ लोक मतलब जहाँ कुंठ नहीं है, कष्ट नहीं है, नित्य है जीवन। वहाँ शुद्ध आत्माएं रहती हैं, वहाँ जीवन नित्य होता है। कोई मरण वरण बीमारी फिमारी नहीं होती वहाँ। उसकी एंट्री नहीं है वहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है वैकुंठ लोक में, जरूरत ही नहीं है। कोई रोता हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा। और यहाँ तो हर हर व्यक्ति रो रहा है। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों को समस्या है, कुछ ना कुछ, शारीरिक मानसिक। ऐसे अगर कोई गाड़ी मिलती, कोई हवाई जहाज होता कि भाई इसमें बैठ के को लोग जा सकते हैं, तो हम तुरंत चल पड़ते। चलो भाई चलो, सब बेच बाच के चलो। लेकिन वहां जाने का जो रास्ता है, वो अपने चित्त को शुद्ध करना है, भगवत प्रेम करना है। तो कृष्ण सेवा के लिए त्याग करना, ठीक है। घबराना नहीं, नींद का त्याग करना, मनपसंद चीजों को खाने का त्याग करना, मनपसंद चीजें, पुरानी चीजों को देखने का त्याग करना। गुरु की सेवा के लिए सब चीजें त्याग करनी चाहिए। एक एक सेवक की तरह, एक नौकर की तरह गुरु के आगे रहना चाहिए। वास्तविकता जो है, बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं, महान पुरुष क्या होते हैं, वो गुरु के आगे, बड़ों के आगे बिल्कुल तुच्छ सेवक बन जाते हैं। बड़प्पन बड़े होने में नहीं है, बड़प्पन झुकने में है। ये जो झुकने, झुक कर रहना सदा, अपने आप को सेवा भाव में रहना है ना, झुक के रहने का अर्थ है सेवा भाव में रहना। तो जब तक हम सेवा भाव में नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग भगवत प्रेमी कैसे बनेंगे? ये नोट कर लीजिए सब लोग। आज मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है, मॉडर्न जमाने में बेसिकली क्या हो रहा है कि हर चीज की उपलब्धि है, हर चीज चुटकियों में उपलब्ध है। क्योंकि हर चीज हमें चुटकियों में उपलब्ध है, तो हम उन चीजों के आदी हो गए हैं। हम लोग इतना आदी हो गए हैं कि बिना एसी के काम चलता नहीं है हमारा। गर्मी, हल्की सी गर्मी हम सह नहीं पाते। हम लोग जैसे यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें पता है कितना मुश्किल होता है ये सब ऑर्गेनाइज करना। सबके लिए एसी कमरे बुक करो, एसी हॉल ढूंढो, नेगोशिएट करो, प्राइस भी कम रखो। किस लिए? क्योंकि भक्त लोग हल्का सा भी, और वैसे गर्मियां भी बहुत ज्यादा होने लगी है, पेड़ सब कट रहे हैं, शरीर से हम लोग कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, जैसे लोग लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। हमारा एक केंद्र था केशवपुरम में, तो वो 3rd फ्लोर पे था। तो कोई आता ही नहीं था वहां पे। एक बार कुछ लोग आ गए और फिर उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद नहीं आएंगे इतना ऊपर। तो प्रभु जी आपको नीचे आना पड़ेगा, चाहे पार्क में करो, इतना ऊपर नहीं आ सकते। तो शारीरिक कष्ट है। लेकिन मूल बात यह है कि चलो अब शरीर का, चलो हम समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप शरीर से करो, लेकिन मन से तो त्याग देना चाहिए। मन का त्याग ही वास्तविक त्याग होता है। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए अपनी प्रिय वस्तु, भोगों का त्याग करने के लिए रेडी रहना चाहिए। समझ में आ गया ये पॉइंट? 7वां पॉइंट है भगवान के धाम में रहना, द्वारिकादि निवासिनो निवासो, भगवान के कृष्ण संबंधी तीर्थों में रहना। तो कृष्ण संबंधी स्थानों में रहने से क्या होता है कि चेतना उसी अनुरूप रहती है।
तो जैसे मान लो अब सबके सब लोग वृंदावन में या मायापुर में या जगन्नाथपुरी में या अयोध्या में तो सब लोग नहीं रह सकते। लेकिन जैसे एक चीज़ बड़ी सुंदर है कि आप वृंदावन के पास रहते हो। अब जैसे दिल्ली के भक्त लोग हैं, दिल्ली के आस-पास के जो लोग हैं, वो वृंदावन के पास ही तो रहते हैं। वृंदावन से 2 ढाई घंटा दूर ही तो रहते हैं, तो धाम में भी तो रहते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अरे हम तो वृंदावन में ही रहते हैं क्योंकि धाम हमारे से सिर्फ 2 घंटा दूर है। जैसे गुड़गाँव दिल्ली से 2 घंटा दूर है, ऐसे ही वृंदावन भी ढाई घंटा दूर है। तो आप चेतना को ऐसा बनाओ कि अरे हम वृंदावन ही तो रहते हैं, पास में ही तो है, 2 घंटा ही तो है। और अच्छी सड़क बन जाएगी और अच्छी वो बन जाएगी तो और जल्दी हम पहुँच जाएँगे। तो इस तरह धाम को बड़ा कर लो थोड़ा अपनी चेतना में और अपनी दिल्ली को धाम में ले आओ। कलकत्ता को कलकत्ता है तो उसको बड़ा करके मायापुर के एरिया में ले आओ कि अरे हम ढाई घंटा दूर ही तो रहते हैं बस, हम तो मायापुर में ही रहते हैं। ऐसे ही अपने-अपने क्षेत्र से जो यूपी में रहते हैं वो अपने आप को बनारस के कनेक्ट कर लो, अयोध्या से कनेक्ट कर लो, चित्रकूट से कनेक्ट कर लो। ये भाई चित्रकूट में ही रहते हैं भगवान के धाम में। और बीच-बीच में जब मौका मिले तो उन तीर्थों में जाके रहना चाहिए। इसीलिए भक्त लोग बीच-बीच में यात्राएँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो वहाँ भक्ति भाव से रहना चाहिए, भक्ति भाव से। भक्ति भाव के लिए धामों को सेवन करना चाहिए। आदि स्कंद पुराण में बताया गया है कि कोई 6 1 वर्ष में 1 वर्ष 6 मास, 1 मास 15 दिन जो भी धाम में रह सकता है, वो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए लोग कार्तिक के महीने में या सावन के महीने में धाम में रहते हैं। और मनुष्य को ऐसा करना ही चाहिए कि बीच-बीच में साल में मैंने तो ऐसा किया है कि नियम बना लिया है कि हर साल इन धामों में जाना ही जाना है। जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन, जयपुर, विग्रहों के दर्शन करने, गोवर्धन, राधा कुंड, तो जो हमारे वैष्णव धाम है, जहाँ भगवान की लीलाएँ हुई, वहाँ जाना ही जाना है। तो उससे क्या होता है कि जो धाम है ना, वो तो चेतन है। धाम फिर हमें पसंद करने लगता है, फिर धाम भी हमारे बिना नहीं रह सकता। यदि हम धाम के प्रति निष्ठावान होंगे, तो धाम भी हमारे प्रति निष्ठावान हो जाएगा। तो धामों की बड़ी बहुत महानता है और गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं, वो तो सब धाम में ही रहते हैं। कहते हैं तीर्थ वही है जहाँ गंगा के किनारे जो भी है वो तीर्थ है और जहाँ-जहाँ पांडव लोग गए वो सब तीर्थ है। या जहाँ-जहाँ पे कोई वैष्णव स्थली है, जहाँ भी कोई महान भक्त रहा है या उसने भजन किया है, वो सब धाम ही है या जहाँ भगवान की लीलाएँ हुई। तो इस तरह आप अपने घर को, अपने क्षेत्र को भगवत धाम से जोड़कर अपने अंदर ऐसी चेतना विकसित करो कि मैं धाम में रहता हूँ। और आपके राधा कृष्ण अगर आपके घर में हैं, तो राधा कृष्ण जहाँ है वो तो धाम ही है, वो तो वृंदावन धाम हो गया। तो वास्तव में कहने का मतलब ये है कि हो सके तो जीवन का अंत समय भगवान के धाम में ही रहना चाहिए, 1 नंबर। नहीं हो सके तो साल में 1 बार अवश्य ही भगवान के धामों में जाना चाहिए या जब भी अवसर मिले जाना चाहिए। 3 नंबर अपने ही शहर को धाम का एक्सटेंशन अपनी चेतना में जोड़ लो। जैसे हम लोग दिल्ली में अधिक रहते हैं, तो हमने उसको वृंदावन का ही पार्ट मान लिया। इंद्रप्रस्थ, श्री कृष्ण, पांडव सब वहीं रहते थे। हालाँकि एग्ज़ैक्टली दिल्ली में नहीं रहते थे, वो हरियाणा की साइड में स्थान है, मूल स्थान। पर इस तरह से या फिर हम अपने घर का नाम ही भगवत धाम के नाम से रख सकते हैं और अपने घर को ही हम धाम का हिस्सा मान सकते हैं। जैसे विभीषण लंका में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने अपने घर को इस तरह से रखा था कि वो दिव्य धाम लगता था। तुलसी आदि, भगवान का नाम आदि, उसमें श्रवण कीर्तन आदि होते रहना।
तो कैसे भी करके अपने घर को धाम से कनेक्ट करिए, अपनी चेतना को धाम से कनेक्ट करिए। या आपके घर में गंगा जल है तो आपको कह रहे हैं हमारे घर में तो गंगा जी हैं, तो ये तो गंगा गंगा का ही घाट हो गया। या फिर आप अपने घर में भगवान को जो नहलाते हो, यदि आप लोग नहलाते हो रोज़, रोज़ नहलाना चाहिए घर में तो उसका जो जल है उसमें तुलसी डालकर वो जल ही गंगा जल के समान है। तो इस तरह आपका घर भी गंगा का घाट बन जाएगा। ठीक है? तो ये है कौन-सा पॉइंट हो गया ये? 7वां पॉइंट हो गया कि कृष्ण संबंधी तीर्थों में निवास करना। 8 नंबर है अपने अपने जीवन को चलाने के लिए, निर्वाह करने के लिए जितना धन या जितने विषयों की आवश्यकता है, उतना स्वीकार करना। ठीक है? जितने धन से अपना सब अपने परिवार का पालन-पोषण हो जाता है और अपनी भक्ति भी अच्छे से हो जाती है, उतना धन कमाना चाहिए, उतना धन स्वीकार करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को ये देखो साधना भक्ति का अंग है, यानी ईमानदारी से आपको अर्थ उपार्जना करना चाहिए। कितना कमाना चाहिए आप बोलो? तो इसमें बताया गया है कि जितने से अपनी आवश्यकताएँ पूरी हों और भक्ति भी अच्छे से हो जाए, भक्ति की क्रियाएँ हो जाएँ। अधिक-अधिक की लालसा नहीं करनी चाहिए और जब आप भक्ति करते हो, तो भक्ति करने से कुछ बड़े-बड़े लाभ होते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हम लोग गुमराह नहीं होते। जब हम लोग भक्ति नहीं करते थे, तो हम लोग ब्रांडेड चीज़ें पहनने के शौकीन थे। जूते, शर्ट, जीन्स, टी-शर्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें हमें पहननी है, खरीदनी है, वो ब्रांडेड होनी चाहिए। कितने लोगों को है ऐसा कि नहीं, 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 इसी ब्रांड का होना चाहिए। तो ब्रांडेड चीज़ें क्या होती है, सोशल स्टेटस होता है कि हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम गरीब नहीं हैं, हमें कम ना समझो। तो जब से भक्ति शुरू करी है, तो भक्ति जब से मैंने अब मुझे 24 साल लगभग हो गए, मतलब इस जीवन में, तो मैंने देखा है कि एक ही साल में ये नशा उतर गया। मतलब पागलपन का ये जो नशा था, ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई भी साधारण से साधारण चप्पल पहन लो, घड़ी पहन लो, कपड़े तो बिल्कुल ही साधारण, कोई ऐसी माँग नहीं कि ये होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या नहीं, जो भी जितना आवश्यक है, उतनी चीज़ें स्वीकार करते रहो। तो सिम्प्लिसिटी हो जाती है। भक्त का जीवन जो होता है, वो बहुत सिंपल होता है, सादगी से भरा होता है। वो अपने आप हो जाता है। अनुभव है किसी को ऐसा? ये फितूर जो होता है, अपने आप को बड़ा दिखाने का, महँगी-महँगी चीज़ें पहनने का, ये सब कम हो जाता है। गहने पहनने का, बहुत सादगी से गहने क्या तुलसी पहनो, तुलसी इतना सुंदर वास्तव में सुंदरता गहनों में नहीं होती। सुंदरता हमारे हमारे व्यक्तित्व में होती है, हमारे आचरण में होती है। तो बहुत सुंदर रहेगा ये। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। याव यावता स्यात् स्वनिर्वाहः स्वकुर्यात् अर्थवित्तः आधिक्येन न्यूनतां च्यवते परमार्थः। कि जितने से अपना अच्छे से निर्वाह हो जाए, भक्ति की क्रियाओं को हम कर लें, उतने का प्रयोजन
स्वीकार करते रहना चाहिए। 9वां पॉइंट है हरिवास हरिवासर सम्मानो, यानी एकादशी व्रत का सम्मान करना। तो एकादशी का पालन करना है, क्यों करना है? ये देखो, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य कह रहे हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो लोग एकादशी का पालन नहीं करते। वृंदावन में भी हैं, अनेक अनेक स्थानों में भी हैं। उनके लिए एकादशी वगैरह वो पालन नहीं करते। वो उसका एक अलग ही रीज़न देते हैं। तो हमें ऐसे से सावधान रहना है कि नहीं, हम अगर एक गुरु परंपरा का पालन कर रहे हैं, तो उसमें हमें इन नियमों का अच्छे से पालन करना है। जैसे कई लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। तो उनका आर्गुमेंट होता है कि अरे भगवान को जब भोग लगा दिया, तो फिर कैसा पाप रहा? तो उसमें तो पाप नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है। भगवान को भोग लगा दिया, वो प्रसाद बन गया, फिर उसमें कहाँ पाप रहा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल ये है कि वैष्णव बिना भगवान को अर्पण किए वैसे भी कुछ खाता-पीता थोड़ी है। और मूल बात यहाँ पे कि शास्त्र जब हमें कह रहे हैं कि नहीं, आपको इसका पालन करना है, गुरु जब कह रहे हैं कि हम इसका पालन करते हैं, तो इसको स्वीकार करना कि उनकी आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा से हम लोग भक्ति करते हैं। शास्त्र आज्ञा को नहीं मानना, यही तो अधर्म है। फिर चाहे आप कोई भी लॉजिक दो। जैसे गुरुजी, आपने किसी महात्मा को गुरु रूप में स्वीकार किया है और वो आपको कुछ आज्ञा देते हैं कि ये करो, और आप कहेंगे कि ये करने से तो नुकसान हो जाएगा, तो हम क्यों करें? गुरुजी की बात हम नहीं मानेंगे। तो सवाल ये है कि गुरु की बात नहीं मानना, ये अपराध है। चाहे गुरु की बात गलत भी लगती हो, फिर भी शिष्य का कर्तव्य है कि उसको स्वीकार करना। अब जैसे भगवान राम को आज्ञा दी गई कि आपको वन में जाना है, तो वो कहाँ से सही है? किस एंगल से सही है? किसी भी एंगल से सही नहीं है वो। जिसको कल आपने डिक्लेयर कर दिया कि कल उसका राज्यभिषेक होगा, सब जगह इसका एडवर्टाइजमेंट हो गया, और फिर एक मंथरा के कहने से, कैकेयी के उससे ये इस तरह से षड्यंत्र होता है, तो वो तो कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो आज्ञा पिता से आ रही है, माता से आ रही है, तो भगवान राम ने उसको उसका गलत सही निर्णय नहीं लिया कि ये कितना गलत है, कितना सही है। तो उस बस आज्ञा का पालन किया जाता है। तो बहुत से नए नए नवीन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा कि ये क्या बात है भई। लेकिन जब उस रिलेशन में रहा जाता है, तो ऐसे ही रहा जाता है और भगवान पे निर्भर रहा जाता है। भगवान पे जब हम निर्भर रहते हैं, और कई बार हम ऐसे जो चीज़ें हमें अनुचित लगती हैं, जैसे बच्चे होते हैं, जब बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, उनको अपने बड़ों की ज़्यादातर बातें अनुचित ही लगती हैं, कि ये मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे, मुझे यहाँ खेलने को नहीं जा रहे, मुझे कह रहे हैं जल्दी घर आओ, और उनको अनुचित लगता है कि दोस्तों के साथ एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, अभी हमको पार्टी करना है। तो वो लगता है कि नहीं, सब सही है। लेकिन बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, और न सिर्फ आज्ञा का पालन बल्कि उस पे विश्वास होना कि ये मेरे कल्याण के लिए है, ऐसा सम्मान, तो फिर ये सब रहस्य समझ सकते हैं आप, भक्ति के रहस्य समझ सकते हैं, अन्यथा आप समझ नहीं सकते। आप बाहरी-बाहरी से सही और गलत का निर्णय करते हो, बाहरी-बाहरी से सब टेम्परेरी होता है, छोटे समय के लिए वो सच लगता है। थोड़ी देर की खुशी के लिए आप बहुत बड़ी खुशी मिस कर देते हो। भौतिक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो उनका फिलॉसफी है कि हमें आनंद लेना है और शारीरिक आनंद लेना है। तो आनंद मिल रहा है, उसको लेते जाओ, लेकिन वो लंबे आनंद को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कोई व्यक्ति क्रिकेट का शौकीन है और वो क्रिकेट कह रहा है मैच है, अभी बड़ा मैच है, उसको देखना है, और वो अपनी परीक्षा है,
या अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहा है, डॉक्टर के पास जाना था, नहीं गया और वो क्रिकेट देखने चला गया, तो हो सकता है उसकी बीमारी उसको ले डूबे। तो छोटे आनंद के लिए अक्सर हम बड़े आनंद को मिस कर देते हैं। तो इसलिए एकादशी का सम्मान जब शास्त्र कह रहे हैं, 9वां पॉइंट है कि हरिवास का सम्मान करना है, तो करना है। ठीक है? और एकादशी कैसे करते हैं आपको पता ही है, उस दिन अन्न नहीं खाते। अन्न उस दिन हम भगवान को भी अन्न, हालाँकि भगवान को अन्न भोग लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग को प्रसाद नहीं पाना है, तो इसलिए हम लोग भगवान को भी एकादशी का ही भोग लगाते हैं। और अगले दिन एक समय होता है, पारायण समय बोलते हैं, जब एकादशी तिथि द्वादशी तिथि में जाती है, तो उसका एक टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल, समय होता है। तो भक्तों से जुड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा कभी वो 2 घंटे का होता है, कभी 4 घंटे का होता है, कभी-कभी तो केवल 10 मिनट का होता है। और साल में एक आध एकादशी तो ऐसी होती है कि वो सिर्फ 3-4 मिनट का होता है कि उसी समय पे आपको अन्न का एक टुकड़ा अवश्य खाना चाहिए। वो अन्न लेके आप उस एकादशी का वो एकादशी संपूर्ण होती है। तो बड़ा सुंदर है, बड़ा ज़्यादातर लोग जगन्नाथ की चावल रखते हैं और उससे अपना एकादशी व्रत अ, का पारण करते हैं। तो कौन-कौन एकादशी रखेगा जो नहीं रखता है? उस दिन बस अन्न नहीं खाना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। वो आप थोड़ा-सा देखोगे तो कौन कोशिश करेगा जो एकादशी नहीं रखता है? या कौन है जो एकादशी नहीं रखता है पर कोशिश करेगा कि हाँ, मैं कोशिश करूँगा। वेरी गुड, 3 भक्तों ने हाथ उठाया है। एकादशी रखनी चाहिए। एकादशी रखने से कृष्ण कृपा बहुत तेज़ी से होगी। तो शास्त्रों में इसके बहुत से प्रमाण हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, बहुत सुंदर, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन उपवास करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो दिव्य पुण्य प्राप्त करके गोविंद का स्मरण, गोविंद को प्राप्त कर लेता है। ऑलराइट, अरे समय बहुत हो गया, मुझे तो आज समय का पता ही नहीं चला। और बहुत-बहुत कथाएँ भी हैं, हर पॉइंट के साथ मैं आपको कई कथाएँ भी सुना सकता हूँ, तो धीरे-धीरे वो भी बाद में सुनेंगे। 10वां पॉइंट है आंवला, पीपल आदि वृक्षों का रिस्पेक्ट करना। गौ, ब्राह्मण और वैष्णव का रिस्पेक्ट करना। गाय का, ब्राह्मणों का, भक्तों का, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ जैसे है, पवित्र पेड़ माने गए हैं। इनको सम्मान देना। ओके? सो ये 10 पॉइंट मैंने गिना दिए आपको। आज यहीं रुकते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 9th पॉइंट कौन-सा है? एकादशी, जन्माष्टमी आदि पर्वों का सम्मान करना। 5वां पॉइंट कौन-सा है? 5वां पॉइंट है सद्धर्म की सद्धर्म की जिज्ञासा करना। सद्धर्म यानी कि यही भक्ति का जो रास्ता है, इसको जानने का प्रयास करते रहना। एक होता है ना जैसे मान लो अ, अब आपसे पूछा जाए कि आप इस चीज़ को जानते हो? इस डेफिनिशन को जानते हो? इस व्यक्ति को जानते हो? तो आप कहोगे हाँ, मैं जानता हूँ और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या आपको पता है भगवत प्राप्ति कैसे होती है? क्या उसमें बाधाएँ होती हैं? क्या करने से आप उसमें आगे बढ़ोगे? क्या करने से आप नीचे गिरोगे? तो आप बोलोगे हाँ, मुझे पता है और आप उसी उसकी व्याख्या कर दोगे। तो ऐसे ही आपको इतने अच्छे से जानना है कि आप अपने को भी बता सको, समझा सको, समझ जाओ और दूसरों को भी बता सको।
ठीक है, तो इसलिए जिज्ञासा जरूरी है। यस, कोई सवाल किसी का? ओके, अब आप अनम्यूट कर सकते हो, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी कमी बहुत खली हम लोग को सूठान में। हमें तो बहुत ही कमी आपकी लगी। नहीं, कोई प्रश्न है आपका वो बताइए, यहाँ दूसरी बात और नहीं। बस ये प्रश्न ये है, जैसे हमने हरे कृष्णा कृष्णा जी को हरे कृष्णा को नहलाते हैं डेली तुलसी जल डाल के, तो उस जल को क्या करना चाहिए? हम तो तुलसी में डाल देते हैं, हाँ ठीक तुलसी है, के उस पौधे जल को में। थोड़ा पी भी सकते हैं आप, थोड़ा आचमन करके पिया करें उससे। जी, यही पूछना था आपसे। जी जी, और भी जो भी दूसरे मेंबर्स हैं घर पे, जी उनको भी आप थोड़ा दे सकते हैं पीने हाँ, के लिए, डेली हम या उनको सब स्नान कराते हैं तुलसी जल डाल सब के। कुछ। जी जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वही हम पूछना चाह रहे थे आपसे। बस यही दिव्य, एक वो प्रश्न था। दिव्य दिव्य जल है वो भवरोग जी ठीक कर देगा। जी। हम्म। और जो शंख से हरे सर कृष्ण प्रभु। वो प्रभु जी जो उतारते हैं शंख से, उसको तो सारे घर में मैं छिड़क देती हूँ हाँ ठीक है, पवित्र कर सकते हैं। मंगला आरती में। हरे जी कृष्णा, ठीक। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा 8वां पॉइंट छूट गया है, फोन आ गया था, इसलिए 8वां पॉइंट छूट गया प्रभु जी, प्लीज 8वां पॉइंट है, बताइए। राम प्रभु जी, कि जितना आवश्यक है उतना धन उपार्जन करना चाहिए, जिससे अपने परिवार का अपना निर्वाह कर सकें, और भक्ति की जो चीजें हैं उसको भी आसानी से कर सकें। कई बार भक्ति में कुछ ग्रंथ खरीदना होता है, ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ आवश्यक होता है, या भगवान के तीर्थ में धाम में जाने का अवसर होता है, तो उसके लिए थोड़ा लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य को कर्तव्यशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ताकि वो इतना कर सके, है ना। प्रभु जी ठीक है प्रभु जी। मुझे तो लगता है कि आप सबको इतना कमाना चाहिए कि आप न सिर्फ अपना धाम में जाओ, बल्कि कोई अगर नहीं जा पाता है, कोई दरिद्र है या उसको भी बोलो कि ठीक है, हम एक व्यक्ति को हम अपनी तरफ से ले चलते हैं, चलो हम एक को स्पॉन्सर करते हैं। कम से कम इतना तो कमाना चाहिए। और अगर आप मेहनती हो, पढ़े लिखे हो और सिंसियर हो, तो ये सुविधा आप उत्पन्न कर सकते हो, ताकि, और क्योंकि हम लोग प्रचार करते रहते हैं, तो ऐसे कई अवसर आ जाते हैं कि कई बार कई लोग की पारिवारिक हालत ऐसी होती नहीं है कि वो लोग एक ही परिवार वाले सब यात्रा में जा सके। तो उसमें फिर जो लोग, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सेस होता है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो लोग संपन्न शील हैं, वो लोग, हाँ ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इस तरह हेल्प कर सकते हैं, इसे करना चाहिए। इसी तरह तो न सिर्फ धाम में खुद जाइए, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता प्रशस्त करें। कई जो धनवान लोग होते हैं, वो लोग फ्री बसेस सर्विस देते हैं कि ठीक है, हमारी तरफ से एक बस वृंदावन जाएगी, हमारी तरफ से ये एक ट्रेन, कई लोग तो ट्रेन, बहुत बड़े लोग होते हैं, ट्रेन स्पॉन्सर करते हैं कि माता वैष्णो देवी के लिए ट्रेन जाएगी। मैंने मैंने ऐसे कई चीजें सुनी है। कई लोग बस ले जाते हैं वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा के लिए हर महीने कर देते हैं। पर कहने का मतलब है कि जो जेन्युइन भक्त हैं, जेन्युइन जो भक्ति कर रहे हैं आपके आसपास, देखना चाहिए, चीजें समझनी चाहिए, तो इस तरह से हेल्प करनी चाहिए। तो मेहनत करें। और अर्जुन क्या, हरे कृष्ण सुधाजी जी। बोलिए। हरे कृष्णा। स्वामी जी, एक मिलता जुलता सवाल यहाँ पे हमारा है। इसी से मान लीजिए अगर कोई इस लायक नहीं है, तो क्या वो किसी भक्त से पैसे मांग सकता है क्या, कि हम यात्रा जाना चाहते हैं, हमको पैसे दे दीजिए, 3 4 5 लोग हम लोग हैं मान लीजिए, तो ऐसा भी होना चाहिए। देखो, मांगने का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं माना गया है। जी मांगन मरण समान है। जी, भाई कोई अपने आप हमारे कर रहा तो शास्त्रों ठीक है, मांगो इसलिए। हमारे शास्त्रों में क्या है कि मांगने को इनकरेज नहीं किया गया है।
और अगर कोई मांग ले और फिर ना दे कोई, तो उसको तो और भी बुरा माना गया है। तो इसलिए जो बेस्ट तरीका यही होता है कि मनुष्य की चेतना इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो अपने आसपास देखता रहे, मेरे परिवार में, मेरे अड़ोस पड़ोस में मैं कैसे भक्ति में हेल्प कर सकूं एक दूसरे की। कोई हेल्प करता तो ठीक है, लेकिन हम मांगना नहीं चाहिए ना। ना ये ना, मांगना नहीं चाहिए, भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। जी, ये है तो भगवान पे मांग निर्भर के रहना भले चाहिए। ना जा पाए और वो अलग बात है, कि मांग के नहीं जी जाना चाहिए। जी जी। जी हाँ, अगर उसको मान लो कोई वैसी समस्या है कि वो धन उसके पास अभी अटका हुआ है उसका, और उसको अर्जेंट, जैसे कई बार आवश्यकता पड़ी जाती है लोगों को, तो वो एक अलग केस होता है कि हमें कई बार अर्जेंट लोगों को जरूरत पड़ जाती है, मेडिकल के लिए आवश्यक पड़ जाती है। पर आज के समाज की जैसी स्थिति है, तो मनुष्य को मेडिकल इंश्योरेंस रखना चाहिए। मेडिकल, क्योंकि बीमारी कभी भी किसी को, कोई भी, तो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रखना मूर्खता है वास्तव में। तो समय परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। जो धर्म है, धर्म का पालन भगवान पे निर्भर रहते हुए भी हमेशा धर्म टाइम प्लेस के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। जैसे सन्यासी लोग मोटर गाड़ी में नहीं चलते, समुद्र पार नहीं जाते, लेकिन श्रीला प्रभुपाद हवाई जहाज में भी चढ़े, उसके लिए उनके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। समुद्र पार गए, उसके लिए भी उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। विदेशियों को ब्राह्मण दीक्षा दी, उनको अधिकार दिया विग्रह सेवा का, उसके लिए भी उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है, महापुरुषों को तो ज्यादा मिलता है। पर टाइम प्लेस के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम निर्णय लिए जाते हैं। तो मैं तो पर्सनली मांगने के सपो उसमें नहीं हूँ। जी समझिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक, धन्यवाद समझिए। भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, और अगर हमारी भले वास्तविक, ना जा पाए बात को वो अच्छा है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती बात है। नहीं, इससे इसमें ये भी होता है कि वो आपका सोचा वो सोचा दे तो आपका अलग जो बात है, लेकिन मांगना नहीं जाना चाहिए। आपका संबंध कैसा है। जैसे कि आपके टीचर ने आपसे कहा है कि भाई चलो, तो आप नहीं जा रहे, पर आप उनको बता सकते हो कि मेरी क्या समस्या है ना। वो चीज अलग है, लेकिन किसी भक्त जैसे या हम कोई लोग कई बार दूर का बोलते हैं भक्त है। चलो धाम में चलो, तो फिर लोग कई बार धन के लिए नहीं जाते, पर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये, लेकिन ये समस्या है, तो फिर वो समस्या सॉल्व हो जाती है, क्योंकि धन की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जब फैमिली बड़ी होती है, जैसे कि बच्ची की शादी होनी है और पूरा परिवार साथ होता है, तो सब लोग मिलके हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी होती है ये। तो हम लोग जैसे एक भक्ति के ग्रुप में रहते हैं, तो ये लीडर की और सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ग्रुप के हर मेंबर को भक्ति के लिए उनकी हेल्प करे। जी ठीक है ना। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो मनुष्य को मेहनती होना चाहिए, मूल बात यह है। अगर वो मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, तो मैं आपको ये कहूंगा कि साल में एक दो बार यात्रा होती है, आप उसका धाम का एक गुल्लक क्यों नहीं बनाते। एक गुल्लक बना लो जी कि भाई जी मेरा सर। ये धाम का है, लक्ष्मी है, तो हर महीने जो भी एक्स्ट्रा कुछ हो उसमें डाल दिया करो, और फिर आप देखना साल में वो आपको 2 की जगह 4 यात्राएं करा दे। जी सर। ये नियम का पालन करें। जी सर। हरे कृष्णा। ऑल राइट, और कोई प्रश्न या यहीं रुके। कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, सेवा प्रभु। तो मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे भी आपने बताया था कि जैसे पीपल का पेड़ का और अन्य पेड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो प्रभु ये काफी टाइम से जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है वो घर में अच्छा नहीं होता, या ऐसा वो उसका शेडो अच्छी नहीं होती, तो उसका थोड़ा रिलेट करिए, तो कैसे अपना माइंड सेट चेंज करें, या क्या किस भाव से देखें उस चीज को। तो हम लोग जब एक समाज में रहते हैं,
और उस समाज में हमारे अड़ोस पड़ोस में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग किसी बाबा के इन्फ्लुएंस में होते हैं, कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर तंत्र मंत्र के श्रद्धालु होते हैं, कुछ लोग इसके उसके मतलब विभिन्न भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग रहते हैं। तो भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग रहने के कारण क्या होता है, कुछ कुछ चीजें बड़ी पॉपुलर हो गई हैं समाज में और वो बिल्कुल घर कर गई हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, या फिर दूध का गिर जाना, या कांच के बर्तन का टूट जाना, या कुत्तों का रोना, या जैसे आपने बताया पीपल का पेड़ लगना आदि। तो पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाते हैं, पर पीपल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन वृक्षों को हमको सम्मान देना है। तो सम्मान देने का मतलब क्या होता है कि एक तो हम इनको काटे ना, जहां भी ये मिले ये हमें भगवान की याद दिलाते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, और लगाने का मौका मिले तो इन वृक्षों को हमें लगाना चाहिए, और जो लोग इसका टेक केयर कर रहे हैं उनको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वास्तव में सम्मान देना हुआ। तो चूंकि हम इनको सम्मान देंगे और शास्त्र की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक चेतना वो बढ़ेगी। ठीक है, तो भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण, जैसे मैं पहले मेरे को भी पहले डर लगता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और तो पर लेकिन जब से मैं भक्ति में आया हूँ तो भगवान की कृपा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली चाहे कितनी बिल्लियां रास्ता काट दें। सो इस तरह, क्योंकि वो गहरा होता है, हमारे भीतर में गहरा चला जाता है, तो इसलिए हमें डर लगता है, क्योंकि हमें हमें सही ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमें डर लगता है। हमारा मन हम पे ऐसा लगता है कि कुछ अघटन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अघटन हो जाएगा। और क्योंकि मन उस चीज को बार बार दोहराता रहता है तो इसलिए कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और मन उसको उससे कनेक्ट कर देता है। इस तरह से अंधविश्वास बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी और प्रभु, जैसा आपने कहा कि उसको घर में उगाना नहीं चाहिए और काटना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उग जाते हैं अपने आप ही, नहीं नहीं, छोटा इसमें उग जाए देखो, ठीक है फिर। अगर घरों में पीपल का बीज अब ये सब कहीं पे भी लग जाता है, घरों में दीवारों में, वो तो सही जगह नहीं है ना लगने की, वहां से तो हटा देना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। जी जी प्रभु। वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। जी। आपकी सड़क बन रही है, मान लो एक सड़क बन रही है बड़ी सी, और बीच में कोई मंदिर आ गया है, हम्म, या कोई छोटा सा कोई पेड़ आ गया है, या कोई मजार आ गई है, तो उसको वहां से हटाना ही तो चाहिए, उसको दूसरी जगह हम्म, स्थापित करना चाहिए। ये घबरा ठीक है जाना कि प्रभु। अरे मंदिर को हटाएंगे देवी नाराज हो जाएगी, ये सब ठीक नहीं है। ये सब उनकी पर्सनालिटी को और डरावना बनाना है। भक्ति जो होती है वो बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, वो बहुत सुकून वाली है। हालांकि मैं आपको भक्ति की ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे आप लोग बिल्कुल ही निडर बन जाओगे, लेकिन उससे आप बहुत गड़बड़ भी कर सकते हो अभी, इसलिए वो बातें अभी बताएंगे नहीं, धीरे धीरे आपको पता लगेंगी। वास्तव में भक्ति में कहीं डर की कोई बात ही नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत डराया जाता है कि अपराध नहीं करना है, या ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो इसलिए किया जाता है ताकि आप तीव्रता से प्रगति करो। जो भी व्यक्ति प्रभु का नाम ले रहा है प्रतिदिन और श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, वास्तव में वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो गया है ऑलमोस्ट, बस उसको पता नहीं है, वो जबरदस्ती का भय चिंता करता है अज्ञान के कारण। ऑल राइट। तो चूंकि अलग अलग चेतनाओं में अलग अलग चीजों को बहुत बार सुना है, चिंतन किया है, इसलिए ऐसी मान्यताएं बन जाती हैं, जो आप शास्त्र के चिंतन से उसको दूर कर दोगे। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। ये बोल। ऑल राइट, तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद जी।